राम राम दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है जो कि बहुत चर्चा में है और विवाद में है। तो हम देखेंगे उसमें विवाद क्या है या विवादित चीजें क्या है, क्या वो सही है, हम इवेल्युएट करेंगे और कैलकुलेशंस के साथ में उस पर बात करेंगे। ये इंटरव्यूज के मार्क्स हैं और इतनी सारी कैलकुलेशन इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर हमने की और उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले जो आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। अब यहां पर आप लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि यहां पर आप लोग बटे हुए हो। यहां पर रिजल्ट्स ऊपर नीचे किया है या एमपीपीएससी ने एक प्रयोग किया है, इसमें संयोग नहीं दिखेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इसे संयोग की तरह देखेगा तो वो गलत है और वो इस बात के लिए भी पूरे सभी स्टूडेंट्स तैयार रहे। आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, फिर अगले दिन किसी के साथ गलत होगा। यह ठीक कहानी वैसे ही है जैसे 2021 की वैकेंसी में जो फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी थी उसमें यूआर के लिए वैकेंसीज पहले डाली गई थी, फिर उनको कन्वर्ट किया गया, अदर्स में, रिजर्व में डाला गया। तो वहां पर रिजर्व वालों को ठीक लगा, किसी को लगा, किसी को नहीं लगा। वो गलत था, वो तब भी गलत था और आज अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो भी गलत है। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा गलत ही होगा। सारी चीजें तय करके की गई हैं और एक संवैधानिक संस्था अगर इस तरह से गलत काम करेगी तो लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। यहां हम जैसे टीचर्स को आकर इसलिए बोलना पड़ रहा है, हमारी जो इंडिया की प्रेस की रैंकिंग है 150 तक पहुंच रही है। प्रेस को जो आवाज उठानी चाहिए आप लोगों की, उस तरह से नहीं उठाई जाती है और आप लोगों की आदत हो गई है सहन करने की। 2019 से अभी तक फाइनल नहीं किया है और पीएससी चलते जा रहा है, कुछ भी लॉलीपॉप दे देता है, स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, आपस में बटे रहते हैं, चलो हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया, और चलते जा रही है कहानी। आप उसमें खुद को शामिल करके चले जा रहे हो, बहाव अगर उनने दिया है आप भी बहते चले जा रहे हो उसमें। अगर गलत को गलत कहोगे तब समझ में आएगा, सामने कमीशन को भी और सारा जो आभा मंडल बना हुआ है कि सभी को गलत और सही में फर्क पता है। तो आप इस रिजल्ट को गलत और सही एथिकल वे में आप इस चीज को देखेंगे और एथिकल वे में इसे एनालाइज किया गया है। अगर एथिकली चीजें गलत होंगी तो वो गलत होंगी ही, आप अगर उसे स्वीकारें वो बहुत अच्छा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा। आपने पहले भी इतिहास में पढ़ा है, फूट डालो शासन करो, और यहां पर इतने सारे कैटेगरीज में सभी स्टूडेंट खुद को बटा हुआ महसूस करते हैं। कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा, कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा। अगर सब बटे हुए रहेंगे तो यही कहानी ऐसे चलती रहेगी। कभी लगेगा किसी के लिए चीजें अटक गई, कभी लगेगा किसी के लिए चीजें अटक गई हैं। बटे नहीं रहना है, आपको एक साथ रहना है, गलत को गलत समझना है। तो इसमें जो भी आपको बताया जाएगा वो ढेर सारी कैलकुलेशन करके बताया जाएगा, बिना इमोशंस के साथ में, और इमोशंस के साथ में आपके खिलवाड़ हो रहा है। आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, 2019 से 2022 में हो, 19, 20, 21, 22, दिसंबर चल रहा है, खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। गलत रिजल्ट्स, लॉलीपॉप, कोर्ट में ना जाना, अगली डेट मांगना, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप भी इसमें साथ में शामिल हैं। तो एक रहें, यूनिटाइज रहें। किसी भी डिसीजन पर अगर गलत है तो उसे गलत ही समझें, यदि तार्किक तौर पर कुछ भी गलत है। अब समझते हैं इस रिजल्ट में किया क्या है। यहां पर 95 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया है और हम यहां पर कैलकुलेशन लेकर आए 95 स्टूडेंट्स की। देखने जाएंगे हम
यहां से सबसे पहले यूआर की लिस्ट उनने बनाना स्टार्ट की है। यूआर की लिस्ट बनाई, यहां पर इंटरव्यू के मार्क्स हैं, आप देख पाएंगे यहां पर 83, 80, 84, 78 और ये लगभग सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में ये अवेलेबल होगी, नहीं होगी आप वेदांत एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगी आपको। अब ये आप लिस्ट देखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 32, मार्क्स देखेंगे आप कहां से स्टार्ट किया है, 83, 80, 84 आउट ऑफ 100, 100 में से 83%, 80%, 84%, 78, 78%, इस तरह से ये रिजल्ट जारी करके ये पहुंचे हैं, यहां पर आके इनने दिया है 89 तक। 89% मतलब अप्रॉक्स 90% तक मार्क्स इनने दिए हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यूअर जितना देना चाहें दे सकते थे। अब यहां पूरे आप देखने जाएंगे, यहां सबसे कम मार्क्स मिला है 75 और मैक्सिमम मिला है 89। 75 से 89 वेरी कर रहा है यूआर में, मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसको 75 to 89 और चेक करके किसी को भी लगता है इस डाटा में कोई गलती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे स्टार्ट होते हैं ओबीसी के स्टूडेंट्स। ओबीसी के स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं, यहां देखो 79 यूआर चल रहा है, अनरिजर्व चल रहा है 77, 80, 78 और जैसे ही ओबीसी स्टार्ट होगा 38, आधे से भी कम, और ओबीसी में लिए यहां पर 21 स्टूडेंट्स, जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा वो लिया है। 21 स्टूडेंट में ओबीसी में जो मार्क्स जा रहे हैं, मार्क्स जा रहे हैं 38 to 55, 55 सारे मार्क्स आप देखोगे ओबीसी में वो पूरे इसी के बीच में वेरी कर रहे हैं, पूरे इसी के बीच में वेरी कर रहे हैं। और एवरेज देखा गया, एवरेज हमने कैलकुलेट किया, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, किस कैटेगरी को किस एवरेज में रखा। और फिर उसके बाद एससी का स्टार्ट होगा। एससी में आप देखने जाओगे मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो होंगे 49 और मिनिमम होगा 34। जो वहां पर यूआर में कितना रखा इनने, मिनिमम रखा 75 और मैक्सिमम रखा 78, मतलब वहां 75 से किसी को कम नहीं दिया है। ओबीसी में मैक्सिमम 55, 20 मार्क्स का डिफरेंट जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। और यहां पर कितना, एससी के साथ में कितना, एससी का मैक्सिमम रखा है 49, 26% का डिफरेंस मिनिमम और मैक्सिमम में। अगर मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो यहां इतना डिफरेंस, एससी में पास किए गए 25 स्टूडेंट, और उसी तरह से एसटी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला, रेंज देखने को मिली। जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 32 एसटी में, और एसटी में मैक्सिमम रखा 63, एसटी में मैक्सिमम 63, एससी में 49 और ओबीसी में मैक्सिमम 55। अब हम चलें इनकी इस कैलकुलेशन में, यहां ईडब्ल्यूएस एक कैंडिडेट 44 मार्क्स रखे। अब हम एवरेज देखें, आप एवरेज से समझना इनने क्या किया। एवरेज देखते हैं हम, एवरेज देखें, यदि यूआर का एवरेज आप देखने जाओगे तो यूआर में एवरेज कितना रहा है स्टूडेंट्स का, यूआर में रहा है 79 यूआर का आप कैलकुलेट कर लेना एवरेज निकालकर 79.62, ये एवरेज है यूआर का। मैक्सिमम 89, मिनिमम 75। फिर उसके बाद ओबीसी का एवरेज जब आप देखने जाओगे तो ओबीसी का एवरेज आएगा 45.76, और इन दोनों के एवरेज में डिफरेंस है 33.85 का। 1/3 होता है 33.33। सिर्फ 100 नंबर के इंटरव्यू में 1/3 से ज्यादा डिफरेंस मैथमेटिकली।
ये बिल्कुल भी हवा हवाई नहीं है, 100% कैलकुलेशन के साथ है और रिजल्ट आपके सामने है, आप चाहें कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो बाउंस करके यूआर में जा सकते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अगर यहां पर मार्क्स स्टूडेंट को मिल जाते, रोका नहीं जाता, इसे कहा जाएगा रोका जाना, हर्डल डालना एक संवैधानिक संस्था के द्वारा। ये आरोप हैं और सीधे सीधे आरोप हैं। कैलकुलेशन के साथ में अगर कोई नकारे तो बिल्कुल नकार सकते हैं, तर्क दिए जा सकते हैं, स्टूडेंट नहीं थे, इंटरव्यू के नंबर हैं, जैसा इंटरव्यू दिया होगा उसी आधार पर दिए गए, वो कुछ भी कहा जा सकता है और वो मान्य भी होगा। आप कोर्ट में भी रखोगे तब भी वो मान्य होगा। लेकिन नैतिक रूप से अगर देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो क्या ये गलत नहीं है, इसे भी इनजस्टिस ही कहा जाएगा। ये इनजस्टिस है। वहीं पर अगर एससी के स्टूडेंट्स का देखा जाएगा, एससी के स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स कितना मिला है, तो एससी के स्टूडेंट्स को एवरेज मिला है 43.84 और एसटी में ये गया है 49.94। इवन आप माने इसमें 50 एवरेज गया है, क्योंकि इसमें लास्ट जो कैंडिडेट हैं मिस दिव्यांशी जैन 44, इनको भी हमने गलती से इसमें शामिल कर लिया है। ये 44 भी हटेगा तो ये 50 हो जाएगा। एसटी का गया है 50। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था इसको 50 क्यों रखा है, इसके बारे में भी हम समझाते हैं। आप पुराने कट ऑफ कहीं से भी उठाकर देखें, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा एसटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद, चूंकि उनका बैकग्राउंड जो ग्रामीण परिवेश है, जो स्कूलिंग है वो बहुत पीछे रहती है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है फाइट करने के लिए, और वो बड़ी मुश्किल से बहुत सारे मार्क्स लेकर आ पाते हैं, बहुत मुश्किल से। तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हैं, बहुत कम। तो यहां पर अगर हम मार्क्स देंगे तो ये बाउंस करके, देखो इनका जो कट ऑफ है ना वो भी इसी ऑर्डर में रहता है, तो इनको ऊपर जाने में टाइम लगेगा। अगर इनको थोड़ा सा नंबर दे भी दिया ना तो ये बहुत मुश्किल से यूआर में पहुंचेंगे। लेकिन यहां अगर नंबर दे दिए, बराबर भी दे दिए, तो काफी सारे बच्चे बाउंस मार के यूआर में चले जाएंगे। तो ये सीधा सीधा लग रहा है बच्चों को यूआर में जाने से रोका गया, एक बिल्कुल गठित तरीके से सोच समझ के बच्चों को यूआर में जाने से रोका गया। आज यूआर में जाने से रोका गया, कल कहीं भी कुछ भी चीजें होंगी, प्री लेवल पर, मेंस लेवल पर कुछ भी होंगी, ये गलत है, 100% ये गलत है। इसमें कोर्ट जो भी दे वही बात है, कोर्ट में जाएंगे, साक्षात्कार के नंबर है, इन पे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो भी नहीं सकता है। कोर्ट अगर संज्ञान लेकर एमपीपीएससी से जवाब मांगे तो उनके जवाब में भी वो जो गोलमोल चीजें हैं ना वो दिखेंगी, पर इन आंकड़ों से मुंह नहीं फेरा जा सकता। यहां मैक्सिमम कितना 89 और यहां मिनिमम कितना ओबीसी में, ये गया 55 और ये 38। ये डिफरेंस देखें आप मैक्सिमम और मिनिमम में। मैक्सिमम में भी आप डिफरेंस देखने जाओगे, मैक्सिमम में डिफरेंस कितना बन रहा है 55 टू 89, 34 मार्क्स का डिफरेंस मैक्सिमम में। तो अच्छा खासा फ्लक्चुएशन यहां पर। अगर मिनिमम में भी जाओगे, ये 75, 40, 37 मार्क्स का मिनिमम में डिफरेंस, 37 मार्क्स का। आप सोचें 1/3 मार्क्स का डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ा जाएगा, आप इसे कैसे समझते हैं, आपको गलत लगता है, सही लगता है, क्योंकि गलत तो एक सिलसिला है। और हमने इसके आसपास के दूसरे रिजल्ट्स भी देखे, वहां हमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लगा।
लेकिन इसमें ये चीजें बहुत क्लियर बाहर आती हुई दिख रही हैं, तो ये विवाद बिल्कुल आप मान सकते हैं और एमपीपीएससी इससे हाथ अपना कैसे भी झटक सकता है, लेकिन नैतिक रूप से हमारी भी जिम्मेदारी थी कि आपके सामने इन चीजों को रखें और इसे एक सिलसिला ना बनने दें। एमपीपीएससी अपनी जो तानाशाही है, ये तानाशाही रवैया ही कहा जाएगा, इस रिजल्ट को जबरदस्ती इंपोज कर देना और सभी का इसको एक्सेप्ट करना, तो आपके ऊपर इन चीजों को छोड़ा जाता है कि आप एमपीपीएससी के द्वारा की जाने वाली इस तरह की हरकतों को किस तरह से लेते हैं, नैतिक रूप से आप इसे क्या समझते हैं, ये आपकी नैतिकता के ऊपर छोड़ा जाता है। उम्मीद है आप लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी गलत ना हो, और अगर गलत होगा, अगर आज ये गलत होगा तो कल भी वो गलत रहेगा। अगर आज ये सही होगा, दबे हुए मन से भी सही होगा, तो कल वो कहीं ना कहीं दबे हुए मन से सही होगा और चीजें वैसे ही कुचलकर आगे बढ़ा दी जाएंगी। तो इसके आगे आपके हवाले छोड़ा जाता है, आप इसको किस तरह से लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपस में आप सभी लोगों को एक रहना है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की तरह ही आपको चीजों को समझना है, गलत को गलत समझना है, सही को सही समझना है, ये आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है इसमें आपको जो हमारे द्वारा कैलकुलेशन की गई वो आसान की गई है, आपको क्लियर होगा कि यहां पर क्या किया है, यहां पर संयोग रहा है या प्रयोग रहा है। तो ये हमारी तरफ से था कैलकुलेशन सारा, बाकी आपकी तरफ से आपको इसमें जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में डालें, आपका स्वागत है।